क्या हेल्दी रहने के लिए जिम को जाना कंपलसरी है? इसका जवाब हाँ है और ना भी है। क्यों? क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द पर्सनस गोल। मतलब मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट कंक्लूजन दे दूंगा इस वीडियो के एंड तक। आप पूरा वीडियो देखिए, तब आपको पता चलेगा कि आपको जिम को जाना ज़रूरी है या नहीं है बोल के। मेरा सजेशन ये है कि इट डिपेंड्स ऑन द पर्सनस गोल। मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं बोल के। मतलब आपको अच्छी फिजिक चाहिए, आपको अच्छी सी बॉडी चाहिए एंड आप हेल्दी रहना चाहते हैं एंड आप अच्छा दिखना चाहते हैं, मतलब आप गुड लुकिंग दिखना चाहते हैं आपकी भाई की तरह। तो इट वॉज अ जोक। तो आप अच्छे से दिखना चाहते हैं तो आप अगर जिम को ज्वाइन करते हैं तो बेस्ट रहता है। क्यों? और आपका जो है ना स्ट्रेंथ बढ़े एंड आपका एंड्योरेंस बढ़े और आप जो है ना हर एक चीज़ में थोड़ा 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 करके प्रोग्रेस करें। तो आई पर्सनली सजेस्ट, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप जिम ज्वाइन कर लो। क्यों? क्योंकि जो है ना अगर आप जिम ज्वाइन करेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो डिसिप्लिन आ जाएगी। अगर आपको डिसिप्लिन आ जाएंगे ना, आप थोड़ा 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 करके जो है ना सारी चीज़ें जो है ना इम्प्रूव करते हुए जाएंगे। क्योंकि अगर आप रेगुलरली कंसिस्टेंटली जिम को जाते हैं तो आपकी बॉडी जो है ना थोड़े टाइम इन द सेंस आफ्टर 3 मंथ्स और 4 मंथ्स प्रॉपर वर्कआउट करने के बाद में थोड़ा बहुत आपकी बॉडी में चेंजेस आना चालू हो जाएंगे। तो ये चेंजेस जो है ना आपको मोटिवेट करेंगी कि आप और जो है ना अच्छे से परफॉर्म करो, मतलब जिम में। जब आप जिम में अच्छे से परफॉर्म करोगे तो और अच्छे से बॉडी बनेगी, मतलब अच्छा हेल्दी खाना स्टार्ट होगा। एंड देन फिर जितने भी बुरी हैबिट्स हैं, या आप फॉर एग्जाम्पल लेके मैं बता रहा हूँ कि आप अगर स्मोक करते हैं तो आप जो है ना स्मोकिंग भी छोड़ देंगे धीरे धीरे करके। मैं क्यों ये बता रहा हूँ? क्योंकि आपकी बॉडी अच्छे दिखने लगेगी, आपकी बॉडी में चेंजेस आने लगेंगे, आप हेल्दी खाने के लिए कोशिश करने लगेंगे। एंड देन जो है ना आपको जो है ना ड्यू टू आपकी बैड हैबिट जो भी स्मोकिंग है उसकी वजह से आपको जिम में 100% देने के लिए नहीं होता होगा। तो उस टाइम पे जो है ना आप थोड़ा थोड़ा बोल के स्मोकिंग भी जो है ना कम कर देंगे एंड फाइनल में लास्ट में जो है ना आप उसको छोड़ देंगे। क्योंकि आप जो है ना बेटर परफॉर्म करना चाहते हैं आपके जिम में। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समझो कि आप 3 मंथ्स हो गया, 6 मंथ्स हो गया, आप रेगुलरली जिम को जा रहे हैं, अच्छा सा डाइट खा रहे हैं, अच्छा सा खाना खा रहे हैं एंड अच्छा सा वर्कआउट कर रहे हैं। आप जो है ना जब अच्छे से दिखने लगोगे तो ऑटोमेटिकली जो है ना आपके लाइफ में जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ना चालू हो जाएगा। क्योंकि आप में जो है ना कॉन्फिडेंस और अच्छे से आ जाएगा एंड आप जो है ना थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ें में इम्प्रूवमेंट्स करने के लिए कोशिश करेंगे। जैसे कि ड्रेसिंग सेंस हो गया, आप जो है ना अच्छी से अच्छी लाइफस्टाइल कैसे बनाएं बोल के आप थिंक करोगे एंड थोड़ा 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 जो है ना आप आपकी लाइफ में जो है ना हर एक चीज़ को जो है ना इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे। तो ये सिर्फ जिम को ज्वाइन होने से पूरा स्टार्ट होता है। एंड और एक जो चीज़ है ना, अगर आप बिगिनर हैं, आपको कुछ भी नहीं पता, आप जस्ट जिम को ज्वाइन करके हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो है ना कंसिस्टेंटली जाते रहो। क्यों? स्टार्टिंग में जो है ना 15 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ आपको कुछ भी नहीं समझ में जा रहा, तब भी आप जाइए जिम को, जाके कोशिश कीजिए। आपके फ्रेंड है या आपके कुलीग्स हैं उनको पूछ के थोड़ा थोड़ा बोल के सीखिए। सीखने के बाद में आप वर्कआउट चालू कीजिए। ये मैं सिर्फ वर्कआउट की बात नहीं कर रहा, ये सारी चीज़ों में मैं बोल रहा हूँ। मतलब कि आप कुछ भी स्टार्ट कर लो, स्टार्टिंग में आपको समझ में नहीं जाता, जाते जाते ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है ना थोड़ा 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 बोल के आप जो है ना सीखना आप थोड़ा थोड़ा लर्न करोगे। लर्न करने के बाद में उसको कैसा करते हैं बोल के आप एग्जीक्यूट करोगे। एग्जीक्यूट करने के बाद में उसको सही तरीके से कैसा एग्जीक्यूट करना है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो मेरा सजेशन ये है कि आप ओवरऑल आपकी लाइफ हो गया, आपका फिटनेस गोल हो गया, आपका ओवरऑल लुक्स हो गया कंप्लीट, आप पूरे के ऊपर काम करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम जो है ना जिम को ज्वाइन हो जाइए आप। तो ये है मेरा सजेशन। आप सिर्फ हेल्दी रहना चाहते हैं, आपको जिम को जाना पसंद नहीं है, आप वेट लिफ्ट करना नहीं चाहते हैं, तो मेरा सजेशन यही है कि
आप डाइट के ऊपर फोकस करें और जो है ना आप वॉक कीजिए। अगर आप फैट बर्न करना चाहते हैं तो मेजर जो है ना आप वॉक कीजिए। 10,000 स्टेप्स 15,000 स्टेप्स आप डेली वॉक कीजिए। मेरा सजेशन ये है कि थोड़ा थोड़ा बोल के स्टार्ट कीजिए। स्टार्टिंग डे पे 1,000 स्टेप्स, सेकेंड डे पे 2,000 स्टेप्स, ऐसा बोल के आप जो है ना कंसिस्टेंटली आप वॉक करें, क्योंकि आपका फैट बर्न होएगा। और आपकी हेल्दी डाइट पे फोकस करें तो ओवरऑल जो है ना आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं, तो आप हेल्दी ऐसे भी रह सकते हैं। तो ये था मेरा ओपिनियन जिम एंड नॉन जिम पे। तो आपके गोल के ऊपर डिपेंड होता है। तो अभी टाइम हो रहा है जिम के लिए, हम अभी जिम को निकलेंगे। तो आपको कल मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ಇನ್ನೂರು पेट्रोल बंक इधर बंद है, तो इसलिए हम जो है ना पेट्रोल अभी ले रहे हैं इधर। तो एक दुकान में है पेट्रोल, क्योंकि इधर बंद हो गया था एंड मेरी बाइक ऑफ हो जा रही थी अभी। सो अभी हम 200 रुपीज़ का जो है ना पेट्रोल डलवा रहे हैं इधर। अभी थैंक गॉड ये लोकल शॉप भी अभी क्लोज़ हो रहा था, क्योंकि मैं भूल गया था, क्योंकि उधर कौन से भी जो है ना पेट्रोल बंक्स ओपन नहीं है। 2 पेट्रोल बंक्स थे, 2 पेट्रोल बंक्स भी जो है ना किसी रीज़न की वजह से क्लोज़ हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 1 मंथ के ऊपर हो गया, अभी तक जो है ना ओपन नहीं है। ಎಷ್ಟು ಅದು 60 रुपये के एक बोल के बोल रहा हूँ भाई, मतलब आधा लीटर को 10 रुपये ज़्यादा आई थिंक। चलो एटलीस्ट जाके आने के लिए तो हो जाएगा। ₹180 मतलब सो वी आर लिविंग नाउ। चलो एटलीस्ट इतने का तो मिल गया, वरना प्रॉब्लम हो जाता मेरे को, क्योंकि गाड़ी जो है ना स्लाइटली थोड़ा बहुत ऑफ हो रही थी इसलिए। सो नाउ वी गोना रीच टू आवर जिम एसएप। वर्कआउट स्टार्ट होने से पहले प्रॉपर मैंने स्ट्रेचिंग की, अपर बॉडी स्ट्रेचिंग एंड लोअर बॉडी स्ट्रेचिंग। फिर उसके बाद में आज हमारा जो वर्कआउट है ना वो बैक एंड बाइसेप्स का है। बैक में सबसे पहले मैंने रोइंग की। रोइंग में जो है ना स्टार्टिंग मॉडरेट वेट लेके मैक्सिमम प्रॉपर पोजीशन के साथ में, प्रॉपर फॉर्म के साथ में 12 रिपीटेशंस की। इसका जो है ना फर्स्ट सेट किया, देन वेट मैंने इंक्रीज़ कर लिया। इंक्रीज़ करने के बाद में सेकेंड सेट में जो है ना मैक्सिमम मेरे को 10 ही रिपीटेशंस निकले। एंड थर्ड वेरिएशन में सेम वेट लेके मैंने मैक्सिमम जो है ना 10 रिपीटेशंस निकालने की कोशिश की प्रॉपर फॉर्म के साथ में। एंड देन फिर उसके बाद में मैंने लैट पुल डाउन किया। लैट पुल डाउन में प्रॉपर फॉर्म के साथ में, प्रॉपर स्क्वीज़ के साथ में जो है ना, प्रॉपर स्ट्रेच के साथ में मैंने जो है ना नेगेटिव में कंट्रोल करते हुए पहला सेट मैक्सिमम 12 रिपीटेशंस किया। एंड देन फिर उसके बाद में वेट इंक्रीज़ कर लिया सेकेंड सेट में। सेकेंड सेट में वेट इंक्रीज़ करने के बाद में मैक्सिमम इसके भी 12 रिपीटेशंस मैंने लगाए, थोड़ा पॉज लेके। एंड देन फिर लास्ट जो था ना सेम वेट में, इसमें जो है ना मैक्सिमम मैंने 6 रिपीटेशंस लगाए। एंड देन फिर उसके बाद में सीटेड केबल रोक किया मैंने। सीटेड केबल रोक के जो है ना प्रॉपर फॉर्म के साथ में, प्रॉपर नेगेटिव में वेट्स को कंट्रोल करते हुए मैक्सिमम 12 रिपीटेशंस पहले सेट में। ये जो है ना स्टार्टिंग से ही मैंने जो है ना हैवी वेट्स लेके किया, क्योंकि हमारे पास की प्रॉपर मशीन है, तो इसलिए एडिशनल जो है ना ये लेके करना पड़ता है इसलिए। एंड देन फिर उसके बाद में बाइसेप्स के लिए जो है ना मैंने ऑल्टरनेट डंबल कर किया। ये मेरे लिए बहुत इफेक्टिवली वर्क करता है, तो इसलिए मैंने मैक्सिमम इसके 12 रिपीटेशंस किए। एंड ग्रेजुअली वेट इंक्रीज करते हुए 3 सेट किया मैंने मैक्सिमम 12 रिपीटेशंस के। एंड देन फिर उसके बाद में हैमर कर्ल किया। ये भी मेरा फेवरेट है ये हैमर कर्ल। हैमर कर्ल भी जो है ना 12 रिपीटेशंस किया पहले सेट में, दूसरे सेट में भी उतना ही किया। एंड तीसरे सेट में स्लाइटली वेट इंक्रीज करते हुए मैंने किया। इसके मैक्सिमम आई थिंक 10 रिपीटेशन से निकले। एंड फिर उसके बाद में क्रॉस बॉडी हैमर कर्ल
ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। इसके मैंने मैक्सिमम 12 रिपीटेशंस किए फर्स्ट सेट में। सेकेंड सेट एंड थर्ड सेट में जो है ना सेम वेट लेके मैक्सिमम 12 रिपीटेशंस पुल करने के लिए ट्राई किया। एंड देन आज का वर्कआउट जो है ना मैंने कंप्लीट किया। ठीक है, सो अभी टाइम हो रहा ऑलमोस्ट 2 और अभी हम निकल रहे हैं। आज का वर्कआउट अच्छा हो गया। बैक एंड बाइसेप्स। आतिफ भाई का बाइक का नंबर लटा के नहीं आके पता नहीं। मैं कोशिश करता हूँ जी जल्दी आने, कल से जल्दी आने के वास्ते कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है, डन। कल से कोशिश करेंगे। तो मेरी भी नहीं हो रही जी। ठीक है, कोशिश करेंगे कल। अल्लाह हाफिज़। तो आतिफ भाई वही बोल रहे थे कि कल से थोड़ा जल्दी निकलेंगे बोल के, क्योंकि मेरे को लेट हो जा रहा था। मेरी वजह से आतिफ भाई को भी लेट हो रहा था, तो इस वजह से हम कल जो है ना थोड़ा जल्दी निकलेंगे और जल्दी घर को आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि घर में भी जो है ना थोड़ा दिक्कत हो रही है। मतलब डांट रहे भाई जल्दी आओ बोल के, इतना लेट मत करो बोल के बोल रहे हैं। तो हम जल्दी आएंगे। इतनी बड़ी लॉरी रह के भी पागल चलाए जैसा चलाए, थोड़ा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम का चीज़ ही नहीं है। पता है रोड छोटा है बोल के फिर भी इधर ही आते। क्या बताऊँ कितने बार बहुत डेंजर है भाई। अगर आप देख के नहीं चला रहे, अगर ड्राइवर दूसरी साइड में अगर देख रहा है ना, तो तुम्हारे तो चकले लग रहे हैं। ये तो आप लेके चलो, क्योंकि इधर के जो ड्राइवर्स हैं ना देख के नहीं चलाते, किधर की देख के किधर की चलाते और अपनी ही धुन में रहते हैं। पता नहीं क्यों अपनी ही धुन में रहते हैं। डिपेंडिंग इतनी बार करे तो भी एक बार भी जो है ना ये नहीं करते। पता नहीं पीछे की टायर का एयर जो है ना कम ऐसा दिख रहा है, क्योंकि स्विंग हो रही है थोड़ी बाइक स्लाइटली, ऐसा फील हो रहा है। पता नहीं सही में एयर कम में नहीं है बोल के। एंड हियर वी एंटर्ड Z+ सिक्योरिटी के अंदर। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है ना इधर पूरा Z+ सिक्योरिटी रहता है इधर। ये डेली दरीस होता है भाई, पता नहीं क्यों, इसका क्या ये है। अगर साइड में सो जाएगा ना तो दूसरों को भी तकलीफ़ नहीं होगी, इसको भी तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि अगर कोई आएगा जाएगा तो क्या उसको बोलते हैं, उसको तकलीफ़ होगी ना, बार बार उठना पड़ेगा। सो वी आर नियर आवर होम एंड वी रीच्ड। Here we reached.